हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 30वां नंबर का वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड आपके घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स सही पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा प्रभावित होते हैं देते हैं। संविधान के प्रावधानों से, बिल्कुल सही है। नियोजन प्रक्रिया से, बिल्कुल सही है। राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, बिल्कुल सही है। हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। ये कैसे होता है फ्रेंड, हम लोग देख लेते हैं। ये चारों जो है स्टेटमेंट सही है। देखिए, केंद्र सरकार के मध्य बेहतर संबंध की स्थापना के लिए उसके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध का वर्णन संविधान के, है ना फ्रेंड्स, भाग जो है 11 और 12 में किया गया है। भारत में जो फ्रेंड्स केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्य में जो फ्रेंड्स एक दलीय सरकार होने या विपरीत दलों की सरकार होने पर दोनों के मध्य क्या हो जाता है, तो उतार चढ़ाव, है ना। दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव होता है, जो कि राष्ट्र के विकास के लिए सही नहीं है ना फ्रेंड्स। जैसे जैसे केंद्र में किसी किसी और पार्टी की सरकार होती है और राज्य में किसी और की होती है, तो वहाँ अक्सर आप लोग देखते होंगे ना, मतभेद की स्थिति बनी रहती है। तो उसी के बारे में कह रहा है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, ठीक है, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, ये सभी पर जो फ्रेंड्स भारत में जो फ्रेंड्स केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों से, ठीक फ्रेंड्स, परंपराओं और व्यवहारों से, है ना, न्यायिक व्याख्या तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन चारों पर जो फ्रेंड्स, है ना, केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स एक संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्य के बीच संबंध सम्मिलित है, राज्यों के मध्य संबंध स्थित है, समन्वय के लिए तंत्र है ना सम्मिलित है, और विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र, ये चारों जो फ्रेंड वो एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। देखिए, संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्य के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध और पारंपरिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र, है ना, ये चारों जो फ्रेंड ये संघीय राज्य व्यवस्था के लिए सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में, है ना फ्रेंड्स, है ना, म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो फ्रेंड्स योजना पराक्रम में, है ना फ्रेंड्स, राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के पराक्रम में। देखिए क्या होता है ना, म्यूनिसिपल संबंध का आश्रय है फ्रेंड्स सरकार के सभी स्तर, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय, है ना फ्रेंड्स, ये में जो है अपनी भागीदारी और परस्पर सहयोग से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में कहता है, तो म्यूनिसिपल संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजकोषीय, है ना, संघवादी व्यवस्था में, है ना, संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है, पूछ रहा है फ्रेंड्स। कौन सा एक माध्यम नहीं है, तो गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए हस्तांतरण, ये जो फ्रेंड्स अभी संसाधन के आवंटन के माध्यम से में नहीं आता है। देखिए, गाडगिल सूत्र योजना कार्यान्वयन के लिए राज्य को हस्तांतरण पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में किया जाता था। ठीक है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना की समाप्ति होने के साथ ही गाडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब जो है फ्रेंड राज्यों को संसाधन के आवंटन का माध्यम नहीं रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 11 में जो फ्रेंड्स, है ना, केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद, ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद याद रखेंगे, 245 से 255 के मध्य निरूपित किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को जो है फ्रेंड प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को जो फ्रेंड विनियमित करते हैं। अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। देखिए, 200 अनुच्छेद 245 क्या है फ्रेंड्स, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाली विधियों के विस्तार की जो फ्रेंड्स की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। ठीक फ्रेंड्स, ये 245 हो गया। जबकि 246 क्या कहता है फ्रेंड्स, 7वें अनुसूची की, है ना फ्रेंड्स, सूची 1 मतलब संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र तथा सूची 2 मतलब राज्य सूची विषय पर शामिल विषय पर राज्य को कानून बनाने की इजाजत देता है ना फ्रेंड्स। तो वही तीसरी सूची मतलब संवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है अनुच्छेद 245 और 246 जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्ति के वितरण को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद अभी हम लोग जस्ट देखे ना, 246 के तहत केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारा के लिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची,
राज सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूची कितना में, तो अनुसूची जो फ्रेंड्स 7 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूची में से किस एक में है? फ्रेंड्स 7वें अनुसूची में है ना फ्रेंड्स, है ना, केंद्र और राज्य के मध्य, है ना, विधायी शक्ति का वितरण, है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं तो उल्लिखित हैं। तो फ्रेंड्स वो विषय जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, तो उस विषय को फ्रेंड्स हम लोग समवर्ती सूची कहेंगे फ्रेंड्स, है ना, जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा उसे संघ, है ना, संघ सूची, जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाएगा तो राज्य सूची, जिसमें दोनों कानून बना सकता है तो उसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखें फ्रेंड्स, संघ सूची में जो फ्रेंड्स जो मूल रूप से, है ना, 97 विषय था। ठीक फ्रेंड्स, जिसे कहा के जो फ्रेंड्स वो 98 हो गया है। ठीक है, 98। दूसरा हो जाता है फ्रेंड्स राज्य सूची। राज्य सूची में जो है मूल रूप से 66 विषय था। ठीक है, जिसे घटाकर, है ना, 59 विषय कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो फ्रेंड्स है ना 47 विषय था। ठीक है, अब जो है इसमें 52 विषय मतलब बढ़ा के 52 विषय सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है किसमें, तो समवर्ती सूची में। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे, परंतु संघ व राज्य के कानून के अंतर्विरोध होता है, मतलब दोनों का कानून जब जो फ्रेंड टकराव या, है ना, कोलैप्स हो तो उसमें जो फ्रेंड संघ सरकार का जो नियम बनाया होगा वही मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? तो फ्रेंड्स केंद्र और राज्य, है ना, दोनों सरकार के पास। देखिए संविधान के अनुच्छेद 246 में उपबंध 246 के उपबंध के तहत जो फ्रेंड वो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो फ्रेंड विधायी संबंध का प्रावधान किया गया, जिसमें फ्रेंड संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है ना, शिशु और वयस्कों तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना जो है वो समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है फ्रेंड वो बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। ठीक है, अतः संविधान में शिशुओं एवं अल्पसंख्यकों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां ना किसमें सम्मिलित होती हैं? तो हम लोग देखिए ना फ्रेंड 7वें अनुसूची में, है ना, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य वितरण है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची में। इन सभी से इतर भी एक शक्ति है जो होता है, जो फ्रेंड ये इन तीनों में जिसका वर्णन नहीं होता है उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। और अवशिष्ट शक्ति पे फ्रेंड्स नियम बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को होता है। केंद्र सरकार कहाँ पे नियम बनाती है, तो संसद में नियम बनाती है ना। तो इसी के बारे में करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, है ना, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया हुआ है। ठीक है, जो जो विषय राज्य सूची में नहीं हो, जो विषय केंद्र सूची में नहीं हो, जो विषय समवर्ती सूची पे नहीं हो, उस विषय पर नियम बनाने का अधिकार संघ सरकार को दिया गया है, जिसे अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो फ्रेंड्स राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है कौन, तो अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद को विधायी शक्तियां से संबंधित है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि यदि राज्यसभा ने, ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में जो है कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प को से ये घोषणा किया कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है, ठीक है, तो संसद जो है राज्य सूची के ऐसे विषय पर, है ना फ्रेंड्स, वो क्या तो कानून बना सकता है। इसके तहत तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 249 के तहत यह भी फ्रेंड इस पर विधि बनाएगा, तो यह तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में हो या उसके किसी एक भाग, मतलब उसे किसी भाग के लिए विधि बना सकता है ना फ्रेंड्स, कौन, तो संसद। जब इसके तहत तो अनुच्छेद 249 के तहत जब राज्यसभा ऐसा करने के लिए उन्हें अनुमोदित करे अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से। ठीक है, इससे रिलेटेड अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत, ठीक है, पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कि किससे अधिक समय के लिए प्रकृत नहीं रहेगा? तो फ्रेंड वो 1 वर्ष तक के अधिक के लिए प्रस्तुत नहीं रहेगा। देखिए फ्रेंड अभी हम जस्ट देखें ना, राज्य सरकार जो फ्रेंड ऐसा लगे कि राष्ट्र हित का कोई विषय है जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाए, तो इसके तहत ऐसा कर सकता है राज्य सरकार, तो अनुच्छेद 249 के तहत अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करते और राज्य सरकार जो उस पर कानून बनाएगा, या तो संपूर्ण भारत के लिए या
किसी किसी राज्य क्षेत्र के लिए। और ये नियम जो है वो 1 वर्ष से अधिक के लिए प्रस्तावित नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया है वह प्रवृत्त रहेगा। तो 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त रहता है फ्रेंड्स, और उसको जो है फिर उसी तरह प्रस्तावित करके 1 वर्ष और के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1 वर्ष से, है ना, 1 वर्ष से अधिक नहीं, है ना, 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष तो हुआ, ठीक है, फिर संकल्प पारित करके 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब 1 वर्ष तो है, तो 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, इसी के बारे में कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 263 के, है ना, 263 के अनुसार देखिए, अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण सूत्र है, क्या सूत्र है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं या निर्माण करते हैं, वो संवैधानिक है ना, क्या है, तो संवैधानिक सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। तो फ्रेंड्स वो कौन है, तो राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, है ना, 263 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। फ्रेंड्स क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। तो फ्रेंड यह एक संवैधानिक संस्था नहीं, फ्रेंड ये क्षेत्रीय परिषद जो वो संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना, है ना, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, है ना, 1956 के अंतर्गत की गई। ठीक है, यह चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया गया। बिल्कुल सही, यह एक परामर्शदात्री संस्था है, बिल्कुल सही। देखिए 1956 के संसद अधिनियम के माध्यम से जो है ना, वो 5 राज्यों को, ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी एवं पश्चिम का गठन किया गया था। कब, तो 1956 में। ठीक है, तो 1971 में जो है में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। ठीक है, गृह मंत्री जो है प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या होगा, तो ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ना, ये एक संवैधानिक संस्था बता रहा है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका जो इसके तहत बनाया गया था, जैसे संसदीय कानून के तहत बनाया गया था, ना कि ये संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूची के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। परिषदें भारत एवं संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, ये भी सही स्टेटमेंट जो है वो 1 और 2 दोनों सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फिर ये नदी बोर्ड एक्ट जो है ये 1970 नहीं होगा, 1956 होगा, है ना फ्रेंड्स। बाकी ये सब सही है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़े में, है ना, केंद्र संसद के अधीन निर्णय की शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, है ना, 262 में की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति 1987, है ना फ्रेंड, ये 262 ध्यान में रखेंगे फ्रेंड, है ना। जब कोई भी राज्यों के मध्य फ्रेंड नदियों के जल के लिए विवाद होता है, तो है ना फ्रेंड, संघीय मतलब केंद्र सरकार जो है इस पे संविधान की 262 में शक्ति दिया गया, इन्हीं की शक्ति जो फ्रेंड केंद्र सरकार के पास है 262 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स सरकारिया आयोग और पुच्छी आयोग, है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये दोनों जो है वो केंद्र राज्य संबंध, ध्यान रखेंगे, केंद्र राज्यों के संबंध में समन्वय करने के लिए स्थापित किया गया था। और सरकारिया आयोग का गठन जो है वो 1983 में किया गया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे, कौन, तो बी शिवरमन तथा SR सेन थे। ठीक है, ये सदस्य जो है वो अपनी आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो 1988 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य थे। तो हम लोग जस्ट बताए ना फ्रेंड्स, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में स्थापित की थी, प्रस्तुत की थी। और इसके अन्य 2 सदस्य थे, कौन, तो वी शिवरामन और SR सेन जो है वो डॉक्टर SR सेन जो है इनके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसने केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की प्रस्तुति का अधिकार दिया गया
वे अपने प्रतिवेदन जमा किए थे। फ्रेंड्स सरकारिया आयोग जो है 1983 में स्थापित हुई थी और 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जो कि ऑप्शन में नहीं आया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो फ्रेंड्स सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारंपरिक संबंधों में से, है ना फ्रेंड्स, जो अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी और स्थापना कब हुआ था सरकारी आयोग का, तो 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस आयोग ने, है ना फ्रेंड्स, अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो फ्रेंड्स ये सरकारिया आयोग ने फ्रेंड्स इसका समर्थन किया था। है फ्रेंड्स, देखिए सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण के अनुसार मई 1990 में जो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, सरकारिया आयोग के समर्थन, है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से आयोग, है ना फ्रेंड्स, समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स अब जस्ट हम लोग देखें ना, सरकारिया आयोग, है ना, के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स ये इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन जो वो 1998 में हुआ था। चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु। बाकी जो है सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुछी आयोग, ये सभी जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। ठीक है, और इंद्रजीत गुप्ता समिति जो ये चुनाव सुधार से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो फ्रेंड्स में तो भाग 12 में है। देखिए केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधित विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। भाग 10 में जो फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन है। ठीक है, भाग 11 में जो फ्रेंड वो संघ और राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध का वर्णन है। किसमें? 11 में। 12 में तो हम लोग देख ही दिए किसका, तो वित्तीय संबंध है। ठीक है, उसके बाद भाग 13 में जो फ्रेंड वो क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन है भाग 13 में। ठीक है, आप लोग चारों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य, है ना, आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है। तो अभी हम लोग जस्ट देखें ना फ्रेंड्स, आर्थिक संबंध केंद्र और राज्य के मध्य कितने में है, तो किसमें भाग किसमें है, तो 12 में है, जो कि अनुच्छेद कितना में आ जाता है, तो 268 से 281 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 270 के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क। तो फ्रेंड्स भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क जो है उसके बारे में कह रहा है राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ वसूला जाता है। नहीं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो राज्य सूची में वर्णित है ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें जो फ्रेंड्स संघ सरकार द्वारा जो है ना, सरकार द्वारा नहीं फ्रेंड, वो संघ सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका विनियोजन जो है संघ सरकार द्वारा किया जाता है। नहीं फ्रेंड्स, इसका विनियोजन जो है वो राज्य सरकार द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे राज्य सरकार हो जाएगा, यहाँ पे केंद्र सरकार हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में शेयर बाजार तथा, है ना, फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर, तो फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो फ्रेंड्स संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित भी संघ सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो केवल एक से हो जाए। देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में, है ना फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर जो फ्रेंड्स वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तब हाँ, और ठीक फ्रेंड्स, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत जो फ्रेंड्स ये संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और संघ सरकार के द्वारा ही एकत्रित किया जाता है, न कि राज्यों के द्वारा, है ना फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में यही करा था राज्यों के द्वारा, तो ये गलत होगा, संघ के द्वारा, तो केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर निर्दिष्टीकरण
के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? फ्रेंड्स वो कर हो जाता है भू राजस्व कर, जो राज्यों के द्वारा पूरी तरह से लगाया जाता है और वसूल भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या संविधान के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय संघ के राज्य है ना, राज्य जो है विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखता है? मतलब कोई भी स्टेट जो है विदेशी से देश से सीधा ऋण ले सकता है? फ्रेंड्स वो नहीं ले सकता है। भारत के राज क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक जो है और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रतिभूति देने तक ही है, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ मतलब केंद्र सरकार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, वो स्वयं नहीं ले सकता है बिना केंद्र सरकार के, है ना फ्रेंड्स, प्रत्याभूति पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समुदेशित करता है? तो फ्रेंड्स भारत का संविधान, है ना। संविधान के 7वें अनुसूची के तहत राज्य सूची में अवशिष्ट जो फ्रेंड्स 46 के तहत जो फ्रेंड्स कृषि आय पर कर का उल्लेख है, ठीक है। अर्थात यह विषय जो फ्रेंड्स राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। साथ है ना फ्रेंड्स, तो साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में जो फ्रेंड्स कृषि आय पर कर ऐसे कराधान जिसमें, है ना, हिमबंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी है? तो फ्रेंड्स वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु जो फ्रेंड्स मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, है ना, 131 के तहत जो फ्रेंड यह उपयुक्त मामले का निपटारा करता है। कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। जबकि वित्त आयोग जो फ्रेंड संघ और राज्यों के मध्य वित्त की आवंटन के संदर्भ में सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार, है ना फ्रेंड्स, भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबद्ध होगा, है फ्रेंड्स। ये किसमें कहा गया? तो भाग 13 अनुच्छेद 301 में। ठीक है, तो आज हम लोग का फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी का ये 30वां वीडियो था, जिसमें हम लोग केंद्र राष्ट्र संबंध से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया गया। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।